सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माई कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूँ, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इसमें तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी बहुत से स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, वो स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इज़राइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इज़राइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन है कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे। रोमन्स आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग करेगा, और आगे जाके तो मज़ीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियाँ डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में वॉर्स भी हैं, और वो बहुत बिग वॉर्स हैं, और उसमें खसूसन अरब्स का जिक्र आता है कि बहुत मार पड़ने वाली है, अरब्स को बहुत मार पड़ने वाली, जो कि हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए इससे पहले कि ऐसे साइंस आ जाएं कि इमाम मेहदी आ जाएं और दज्जाल का खरूज हो जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आ जाएगा फिर तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं देने वाला, यानी दज्जाल से पहले पहले गुड डीड्स कर लो, दज्जाल से पहले पहले ईमान को बिल्ड कर लो, उसके बाद फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद कोई कहे कि अब मैं ईमान लाता हूँ, तो फिर वो कोई ख़ास उसको फ़ायदा नहीं होगा। हदीस सुना देता हूँ मैं आपको, हदीस में ये मेंशन है कि 3 चीज़ों से पहले अपनी फ़ेथ पे काम कर लो, उनमें से एक दज्जाल है, कि दज्जाल के ज़हूर से पहले। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सेटिंग में हैं कि अगर हम काम करें तो अल्लाह ताला हमसे काम भी बहुत ले सकता है इंशाअल्लाह ताला, और उम्मत का रिवाइवल वो हमारे दौर में शुरू होगा, और शुरू हो गया है। गज़ा का जो इवेंट है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उसमें से बहुत खैर भी निकली है। ज़ाहिर है जो भी इवेंट ऐसा होता है, शर भी होता है उसमें, खैर भी होती है। तो खैर का पहलू आपके सामने है। यूथ में मैं अब एक अवेयरनेस देख रहा हूँ, यूथ में एक शौक़ देख रहा हूँ दीन इस्लाम को समझने का, यूथ में उम्मा का कॉन्सेप्ट रिवाइव होते देख रहा हूँ, यूथ में सिस्टम, इस्लाम एज ए सिस्टम, ये बात छिड़ गई है
यूथ में वो शौक़ पैदा हो गया कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने, इस्लाम के रिवाइवल में कुछ रोल प्ले करें, तो ये बहुत खुशाइन बात है। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस सेटिंग में हैं और अल्लाह ताला हमसे काम ले कि अल्लाह ताला उम्मत के रिवाइवल में इंशाल्लाह ताला हमें इंक्लूड भी करें और उस हवाले से हम रोल भी प्ले करें। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ये टॉपिक बहुत फैसिनेट करता है यूथ को और इस पे बहुत मज़ा भी आता है बात करने में, बिकॉज़ इट्स सच अ टॉपिक जो आपको पता है कि इस पे बहुत सी थ्योरीज़, कॉन्स्पिरेसीज़ भी, इंटरप्रिटेशंस हमें ऐसी मिलती हैं कि जिसको हम कह लें कि एक डोपामीन मिलती है, इसलिए यूथ इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं इस बात को कि देखें, हम इस टॉपिक को इसलिए ना डिस्कस करें कि चस्का लेने के लिए या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बनाकर मैं इसको पेश करूं आपके सामने, बल्कि हम उसी अप्रोच से चलें जिससे हमारे इस्लाफ चला करते थे कि वाई टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स इन द फर्स्ट प्लेस। माइनर साइंस, मेजर साइंस, दज्जाल, इसके बारे में बात क्यों होनी चाहिए? हमारे इस्लाफ की क्या अप्रोच थी? हमारे जो पायस प्रेडिसेसर्स गुजरे तो वो ये अप्रोच थी। अल-कुर्तुबी कहते हैं, द विजडम इन द साइंस प्रीसीडिंग द आवर इज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट देम, to awaken them from their negligence and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. अल-कुर्तुबी कहते हैं, इमाम अल-कुर्तुबी, के इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हैं उनको जगाया जाए और उनको वेकअप कॉल दी जाए और उनको इस बात की जो है वो इनकरेजमेंट की जाए कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। तो इन टॉपिक्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनी और सुनकर घर चले गए और उसके बाद रिसर्च करते रहे इल्यूमिनाटी पे, फ्री मेसन पे, दज्जाल पे और सैटेनिक सिंबल्स पे और अमल में कोई चेंज नहीं आ रही। तो दिस इज़ नॉट द पर्पस, राइट। इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त, इब्न हजर हमारे वन ऑफ द ग्रेट पायस प्रेडिसेसर कहते हैं, the wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के साइंस क्यों बताए, इतना क्यों डराया? इसलिए कि उसके करीब के जो लोग होंगे वो एकदम जाग जाएं और वो अपने एक्शंस को रिविजिट करें। जैसे एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ही सेड, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? कितना खूबसूरत जवाब है कि तुमने उसके लिए किया क्या है। वो तो चलो जब आएगी सो आएगी, लेकिन अगर तुम्हें मौत आ गई, तुम्हारी क़यामत तो शुरू है, राइट। डेथ आ गई तो क़यामत तो शुरू हो गई उस बंदे की, कब्र शुरू हो गई, बरज़ख शुरू हो गया और फिर क़यामत भी शुरू हो गई एक किस्म की। तो बहरहाल ये है मेन पर्पज़। इसी तरह अल-अलाई ही राइट्स, द पर्पज़ ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज़ टू एनकरेज इनिशिएटिव इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स बिफोर आवर एंड and to make the most of our time before disaster strikes. एक दौर था मेरा GIK का, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अराइवल किसी ने देखी है? एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पुराने दौर में, दी अराइवल्स के नाम से, मेरे ख्याल आप में से किसी ने नहीं देखी। तो उसने एकदम सबको बड़ा शेक कर दिया था यूथ ने। वो पहली बार फ्री मेसनरी पे और जो दज्जालिक कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, साइंस, सिंबल्स और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक है फितना दज्जाल से, इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनी थी। तो यकीन करें कि उसने बड़ा तहलका यूथ में मचाया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 15-16 साल पहले की, 2009-2008 की बात कर रहा हूँ। तो वो सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी, इट टुक द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, इट टुक द यूट्यूब बाय स्टॉर्म। तो मुझे याद है कि उस सीरीज़ का एक फ़ायदा भी हुआ था, ऑल्दो उसमें बहुत सी चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ था कि बहुत से नौजवानों को मैंने खुद देखा था कि दे एक्चुअली स्टार्टेड टू थिंक एंड क्रिटिकली एनालाइज एवरीथिंग अराउंड देम, और दे मैनी ऑफ देम एक्चुअली लेफ्ट हॉलीवुड एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जाहिर है कि मैनी ऑफ देम आई सॉ कि दे टुक एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट परफॉर्मिंग गुड डीड्स। तो ये मकसद होना चाहिए। अगर तो ये अचीव हो रहा है ना इन टॉपिक से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये टॉपिक सिर्फ जो है ना वो जहन का एक चस्का है और बस सुनी जाओ और रिसर्च किए जाओ और एंड में रिज़ल्ट कोई ना निकले, कोई अमल ना आए, तो फिर ये टॉपिक्स टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे कि हम मोटिवेशन लें कि फितना दज्जाल बहुत सवियर फितना है और उससे बचना कैसे इंशाअल्लाह ताला, और हमने अपने आप को बेहतर कैसे करना है। सबसे पहले देखें, दज्जाल के हवाले से बहुत बात हुई है और बहुत बात से मेरी मुराद है कि यूट्यूब पे
बहुत से आपको ऐसे स्पीकर्स मिलेंगे जो इस टॉपिक पर बात करते हैं, मैंने भी काफ़ी बात की। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।